यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ये रिएक्शन चैनल्स है, जिन वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, हम उस पे रिएक्शन देते हैं। ठीक है। सो अभी एक ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, इसका नाम है रिएक्ट प्रो के नाम से है, जो कि रिएक्शन वीडियोस देते हैं। और इन्होंने खान सर की वीडियो पे रिएक्ट किया है। वो फ्रांस पाकिस्तान रिलेशन तहरीके लबैक खान सर की वीडियो है, पाकिस्तान रिएक्ट बाय रिएक्ट प्रो। ठीक है। तो रिएक्ट प्रो ने खान सर की वीडियो पे रिएक्शन दिया हुआ है, जो इससे पहले कुछ टाइम पहले जो तहरीके लबैक का जो इंसिडेंस हुआ था, वो पाकिस्तान के अंदर जो भी इन्होंने फ्रांस बाइकआउट किया था, तो उस टाइम की ये वीडियो है खान सर की, तो उसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। खान सर तो वैसे ही बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं, वो इंडिया में तो बहुत फेमस है ही, पाकिस्तान में भी फेमस हो रहे हैं उनकी वीडियो की वजह से। ठीक है। तो अभी देखते हैं। वेलकम टू रिएक्ट प्रो चैनल। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है, बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड वीडियो है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है इस वीडियो के लिए। तो जो वीडियो का टाइटल ये है कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिसेंटली आप सब जानते ही होंगे जो सिचुएशन हुई और उनके रिलेशन थोड़ा बहुत ख़राब हुए, तहरीक लबैक ने प्रोटेस्ट किया। तो खान सर इस बात को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तरीके से, जैसे उनका तरीका है। तो वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं। मेरा नाम है आलिया खान और मेरा नाम है नफीसा खान। अच्छा, क्या क्या नाम है? आलिया खान एंड नफीसा। एक बार ना वीडियो देखने से पहले इनके ना कमेंट देख लेते हैं, कमेंट क्या आए हुए हैं इनके उस पे वीडियो पे, क्योंकि कमेंट पढ़ने का तो अलग ही मजा है, उससे थोड़ा वो मिल जाएगा ना। अल्लाह की मर्जी से कामों में होती है, यदि आप गलत काम करते हैं तो अल्लाह उस काम के लिए सजा भी देता है। जय हिंद भाई, तू पक्का देशभक्त है। ये खान सर के लिए लिखा हुआ है, माय फेवरेट खान सर, जय हिंद। ठीक है। हर्ट कर विद पेन बाय नोइंग द रियलिटी वी कैन सी ऑन देयर फेस। बाकी सब पाकिस्तानी खान सर का वीडियो देख लेते तो शायद प्रोटेस्ट रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते। हेड्स ऑफ खान सर फॉर टीचिंग द वर्ल्ड एवरी इवन योर वीडियोस आर सीन यूएसए एंड यूरोप मेकिंग इंडिया प्राउड। हाँ भाई, खान सर की तो अलग ही बात है। दे आर लाइक आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। भाई ये कनेक्ट तो मेरे को ये वाला जो वो है कमेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है। पाकिस्तानी इनोसेंट आवाम को, हिंदुस्तानियों को धीरे ढेर सारा प्यार। ठीक है। और ये क्या है? मुसलमान धर्मों को पीछे छोड़ और विज्ञान की तरफ बढ़ो। ये बात भी सही कही। ठीक है। और क्या क्या है? मुस्कुराते हैं कोई जवाब नहीं, क्या है ये ब्यूटीफुल। ठीक है ना, ये बहुत हो रहा है, ठीक है। तो खान सर के लिए भी कमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं वीडियो को। जय हिंद। देखिए, फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते एकदम बर्बादी के कगार पे आ गए हैं। 1 साल पुराना मामला था जो ब्लास्फेमी यानी चार्ली हेब्डो के मैगजीन को लेकर हुआ था, जिसमें आग लगाने के काम किए थे तुर्की के ये तैयबुल अर्दोगान। ये अपने आप को पता नहीं क्या इर्तुगुल गाजी समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पुराना वाला इनका ऑटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे कुचा के चल जाएंगे। अभी यहाँ पर ये मामला काफ़ी पुराना है। देखिए, फ्रांस जो है वहाँ पे हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। तो ये जो फ्रांस है, यहाँ की एक मैगजीन है, यहाँ फ्रांस में पेरिस में मैगजीन छपती है चार्ली हेब्दो। तो इस मैगजीन के कुछ विवादित कार्टून को लेकर ये अरब जगत के जितने मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने फ्रांस का विरोध करना चालू कर दिया था। तो उस समय तक कुछ हद तक विरोध चला था, बाद में वो विरोध शांत हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी विरोध कर रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं पाकिस्तान की जो कर रही है। देखिए, चार्ली हेब्दो जो मैगजीन है ये ब्लास्फेमी पे ज़्यादा कार्टून बनाती है। ब्लास्फेमी मतलब होता है ना कि किसी धार्मिक चीज़ को लेकर आप मतलब हास्यास्पद कर सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, हर जगह लीगल नहीं है, तो ये जानबूझ के बनाते हैं सब। इससे कि चार्ली हेब्दो की मैगजीन की बिक्री भी बढ़ गई। जैसे जैसे ये कार्टून बनाया, ये बिक्री बढ़ते गई। किसी चीज़ से विवाद होता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रचार होने लगता है। जैसे आप देखेंगे भारत में तांडव मूवी थी, तांडव मूवी को कौन जान रहा था, लेकिन ऐसा ना एक कोई सीन आया था इसमें जिसको बाद में कट कर दिया गया। अमेजोन प्राइम में आया था तो सीन को कट कर दिया गया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई अब ठीक है, यहाँ पर
बहुत सारे लोगों ने उसी वजह से तांडव देख लिया। इतना बवाल हुआ था कि हमको फुर्सत नहीं होता है कि मूवी देखे, लेकिन हम भी देख लिए तांडव। पूरी भारत की राजनीति का पोल खोल के रख दिया इस मूवी में। लेकिन एक सीन गड़बड़ था कि नहीं था, इस ससुरे सब जानबूझ के ऐसा कर देता है सर कि मेरी मूवी का क्या हो सके, प्रचार हो सके। वैसे ही चार्ली हेब्डो करता है, ब्लास्फेमी उसे कहते हैं, किसी धार्मिक रूप से वो मतलब आप हास्यास्पद कार्टून वगैरह बना सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, तो पाकिस्तान वाला कह रहा है कि हम इसे इलीगल कहते हैं। अरे भैया, पाकिस्तान में बुर्का पहनना लीगल है तो फ्रांस में इलीगल है, तो तुम्हारे देश का कानून अपने देश का देखो ना, यहाँ पे पूरी दुनिया को फ्रांस में अभी उन्होंने बैन किया है बुर्का को। लेके चल रहा है तुम। देखिए, अगर हकीकत में देखेंगे तो इन सब के पीछे तुर्की का हाथ था। तुर्की जो है अपने आप को मुस्लिम जगत का सुप्रीम पावर घोषित करना चाहता है। तो तुर्की के जहाज को लीबिया में फ्रांस के जहाज ने मारकर गिरा दिया। तुर्की का जहाज था, लीबिया के पास जा रहा था, तो फ्रांस के जहाजों ने मार के उसे एंटी एयरक्राफ्ट से मार के गिरा दिया। अब तुर्की पहले से भड़का हुआ था फ्रांस में, और पिछले साल जो हमारी इंडिया कंट्री के जो सबसे ज्यादा खराब, वो क्या कहते हैं, जो खिलाफ है अरब कंट्रीज के अंदर, वो है सबसे ज्यादा तुर्की। तुर्की हमारे, यानी कि हम कुछ भी करेंगे उसके अंदर वो अपोजिट वो ही देगा तुर्की। यानी कि हमेशा इसके कुछ भी करो कश्मीर के मुद्दे पे इसके तुर्की के वो आते रहते हैं। और इसी पाकिस्तान का और तुर्की का, इन दोनों का सबसे बढ़िया रिलेशन चलता है। यानी कि ये दोनों का आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तुर्की और ये पाकिस्तान। यानी कि जो भी हो, इसराइल का मुद्दा हो उसमें तुर्की और पाकिस्तान है। इससे पहले जो भी जितने भी, यानी कि जो भी मुद्दे होंगे ना, उसमें तुर्की और पाकिस्तान इन दोनों के आपस में जमती है। इसीलिए इसी वजह से ये पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे रिलेशन है तुर्की के, इसीलिए हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलता है। 2020 में मौका मिल गया, उसने चार्ली हेब्डो के कार्टून के लिए किए, पूरी तरह से इसने बवाल कर दिया। पूरे अरब जगत ने बहिष्कार करने लगा फ्रांस का। कुछ हद तक फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी शुरुआती दौर में, लेकिन फ्रांस को भी पता था कि ये लोग बरसाती मेढक है, भो करके शांत हो जाएंगे। लेकिन इन लोग का कोई दूर तक का प्लानिंग तो होता नहीं है। अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से देख लिए या अरब जगत के किसी भी कंट्री से, उनसे पूछिएगा कि आगे आपका 10 साल आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, उनको कुछ नहीं पता है। यही जो ये बवाल करके रख दिया, इसमें फंस गया इमरान खान के। यहाँ पे पूरी दुनिया में बहिष्कार हुआ था, मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान ने भी बहिष्कार किया था उसका। उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार, पाकिस्तान में हुआ था, बांग्लादेश में भी खूब रैलियां निकली हुई थी और अरब कंट्रीज में निकली हुई थी। लेकिन अपने अपने साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी है ना, अब पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इन दोनों में हुई थी। कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की वैसे इंडिया में भी एक आधा जगह निकली, लेकिन छोटी मोटी इधर उधर बंगाल और ये इधर इन दो जगहों, कुछ जगहों पे निकली हुई थी ये जो रैली थी वो उस टाइम। और कुछ हमारे यहाँ पे तो वैसे भी ज्यादा ऐसी रैलियों को निकलने नहीं देते जो कि किसी वैसी कंट्री के खिलाफ किए कि इन्होंने फ्रांस तो हमारा फ्रेंड नेशन है, अब तुम उसके खिलाफ रैलियां निकाल लोगे इंडिया में, तो भाई तो कैसे चलेगा। संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया, तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं। इन लोग का ससुरों का बोला जा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक इन बेचारों को ना दुख हो रहा है ना अपने कंट्री के बेइज्जती सुनने में। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मेजॉरिटी के खुश रखो, मेजॉरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सब मेजॉरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन। ये तो जितने भी इस्लाम वो क्या कहते हैं मुस्लिम, उसको छोड़ करके जितने भी इनके माइनॉरिटी है सबके ऊपर अत्याचार करते हैं। और मैं एक चीज के ऊपर गौर कर रहा था, ये जो पीछे ये जो बैकग्राउंड में या सर के पीछे जो बैकग्राउंड में ये जो होर्डिंग लगी हुई है ना, और उसके नीचे जो मोटरसाइकिल है या जो भी है वो क्या कहते हैं उसकी तरह नहीं लग रही, वो जो क्या कहते हैं ऐसी मोटरसाइकिल्स चलती हैं उनके यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये हमारी स्प्लेंडर से भी गई गुजरी सी लग रही है। यानी कि हमारा मिनिमम हमारे पास स्प्लेंडर होगी, ये तो उससे भी खटारा सी लग रही है कुछ। के ऊपर मतलब वहाँ बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो वहाँ पर। पाकिस्तान में तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के, मेरे को लग नहीं रहा कि वो जो पीछे मोटरसाइकिल है वो 100 सीसी की भी होगी, ठीक है, मेरे को 70-80 सीसी के आसपास ही लग रही है। हिस्सा लिएगा, फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था, तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो अच्छा, यानी कि इनकी एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हम पाकिस्तान एक कंट्री को एकदम बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे।
खाने को रोटी नहीं है और फ्रांस को बर्बाद करने चले हैं। शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर। कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो। 2021 आ गया भाई, एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ही कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तरीके लव बैक वाले। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में अगर पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करानी है ना तो ऐसी हरकतें करो। पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को ख़राब करना है। लेकिन ये लोग सच में सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लव बैक पार्टी जो है वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है। वहाँ पर प्रचार, छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब खेल होता है। और ये सब कहेंगे कि भाई कुछ लोग थे तो ये पूरी की पूरी वो जो गली सी है, जो रोड है, वो पूरी की पूरी भरी हुई है सामने इमेज के अंदर, पूरी की पूरी लोगों से, और सारे के सारे विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि छोटा मोटा विरोध हुआ था, बहुत तगड़ा विरोध हुआ था वहाँ पे फ्रांस का। और वैसे भी ये क्या ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और हम इस्लाम के उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम बिल्कुल कट्टरपंथ हैं और हम ऐसे हैं और वैसे हैं, और कोई हमारी उसके इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो फिर हम क्या कहते हैं, हम उसका विरोध करेंगे चाहे और इस्लामिक कंट्री कर रही हो या ना कर रही हो। तो ये सब बार बार अपना इस्लामिक कंट्री होने का बार बार वो प्रचार सा करते रहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बड़े इस्लामी, यानी कि ये जो अरब इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो अपने में उनमें ही अपने में रेस लगी रहती है कि मैं ज़्यादा बड़ा इस्लामिक कंट्री हूँ या फिर मैं ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इनके अंदर भी जो बहुत सारे इस्लामिक जो भी लॉज है ना, ये बार बार हमेशा कुछ कुछ टाइम पे ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करते रहते हैं और उसमें इस्लामिक जो लॉज है ना उनको डालने की कोशिश करते रहते हैं। पहले ही बहुत सारे इस्लामिक लॉज हैं और उसमें और वो डालने को करते हैं कि बिल्कुल ही कट्टरपंथ पे पहुंच जाओ। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? बचपन से ही सिखा रहे हैं कि भाई फ्यूचर में जाकर के बम कैसे बनना है। यही तो बड़े बड़े होकर वो क्या यही तो बड़े होकर के सुसाइड बॉम्बर बनेंगे और इंडिया में आएंगे। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर। सही तो है, हमारे दो, बाकी सबको आतंकवादी बना दो है। सर, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पत्रकार, ये सब करेगा सभी। पाकिस्तान की सरकार को भी वहाँ के आवाम को समझाना चाहिए कि देख बाबू, अगर फ्रांस के राजदूत को हम लौटा दिए तो चलो, क्या अगले दिन अमेरिका में भी ऐसा Canada PR on your wish list. Canada is looking forward to welcome over 1 million immigrants over the next few. ऐसा कार्टून बनेगा तो अमेरिका के राजदूत को भी बाहर निकाल दो, रूस के राजदूत को बाहर निकालो, चीन के राजदूत को बाहर निकालो। पता चला पूरे दुनिया के राजदूत को निकालो तो खाओगे तुम लोग कौन चाहिए? तो सोचा तुमने क्या सही चाइना, वो क्या कहते हैं, चाइना वो जो इनके जो उइगुर मुसलमान है उसके ऊपर इतना अत्याचार करता है, उसके लिए किसी की आवाज निकलती पाकिस्तान के अंदर। उस चाइना के खिलाफ बोलने के लिए कोई रैली निकालेगा, अगर चाइना के खिलाफ रैली निकल गई तो इनको तो चाइना अंदर घुस के इनको कूट करके आएगा, अगर चाइना के खिलाफ कुछ बोल देंगे ये तो। हाँ, और इनकी औकात भी नहीं है कि ये बैनर लेकर के वहां पे घूम जाए कि भाई चाइना के एम्बेसडर को निकाल दो। से रोटी चावल नहीं मिलता, उस पर से नफासत देखो इतना। और फ्रांस चाइना खाना पीना ही बंद कर देगा, भूखे मर जाएंगे ये। तो अपने यहाँ अपने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी लोग फ्रांस में बिजनेस करने के लिए गए हैं, वो 4000 के लगभग लोग हैं, वो वापस आए। और फ्रांस ने अपने दूतावास में राजदूत को छोड़ा है, वहाँ पे लगभग 15 जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनयिक होते हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। और अब तब हुआ है पाकिस्तान के असेंबली में भी ये प्रस्ताव गया है कि राजदूत को निकाला जाए कि नहीं निकाला। बताइए, ये मैटर, धार्मिक मैटर को राजनीतिक मैटर बना दिया है यहाँ पर। और यही धार्मिक मैटर को राजनीतिक मैटर तो वो बनाएंगे, वो कंट्री धार्मिक कंट्री है, वो एक इस्लामिक कंट्री है।
वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ वहाँ पर। अगर फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान लौटा देता है तो एकदम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई राजदूत फ्रांस में बैठा नहीं है। एक ही रास्ता, यही राजदूत, अगर इसको भी लौटा देंगे तो पूरी रिश्ते खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और ट्रेड में तो इन्हीं लोग को फायदा होता था, फ्रांस को ये ज़्यादा बेच पाते थे, ट्रेड में लॉस अलग हो जाएगा इन लोग को, पाकिस्तान वाले को। वैसे भी इनकी अर्थव्यवस्था कर्जा के इसे कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जिसको बेच बेच के तुम कमा रहे हो, अब उसी को गालियां दे रहे हो पे चल रही है यहाँ पर। और इस सब को देखते हुए फ्रांस ने भी इन लोगों को चिपका दिया है। क्या कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया था मिराज 2000 जहाज। ये मिराज 2000 जहाज भारत के पास भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। जहाज का नाम है, ये संख्या नहीं है 2000, मॉडल नंबर है यहाँ पर। ये जहाज बड़ी पुराने हैं लेकिन उस समय के बहुत घातक थे। आज यही वो मिराज जहाज है जो कारगिल की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फ्रांस ने कह दिया कि देखो भैया, ये जो मिराज जहाज है इसका जितना पार्ट पुर्जा है, ये पार्ट पुर्जा अब हम नहीं देंगे, तुम लगा लो। तो ये बेचारा इमरान खान ने चाइना को बोला कि हमारा पार्ट पुर्जा आप दे दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक हम दे देंगे। तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा कि ना, हम ना उड़ाएंगे, सोचा चाइनीज पार्ट पुर्जा रास्ता में बंद हो जाएगा, चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है। फंस गया, इनका डिफेंस सिस्टम भी फंस गया यहाँ पर। क्या होगा देखिए, जब कभी पंचर साटने वाले लोग रफाल बनाने वाले लोग को चैलेंज करेंगे ना, तो यही होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान इनको मीट काटने में होता है। सोच रहा कुछ नहीं मिला तो बकरी लेके 4 जगह काटने लोगों, और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की। देखिए पता नहीं सोच रहा कोने नशा में रहता है सही। फ्रांस से संबंध टूटने में ना इनको एक और ज़बरदस्त घाटा लगेगा, GSP+ स्टेटस का। इस स्टेटस को रखने वाले देशों को यूरोपीय यूनियन में आराम से व्यापार करने के लिए सामान बेचने की छूट होती है। और अगर फ्रांस से रिश्ते टूटे तो ये लोग अपना सामान भी यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाएंगे। और यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोपियन यूनियन कैसे बेच पाएंगे भाई? फ्रांस वहाँ पे, यूके तो अब हट गया यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। और अभी है कौन वहाँ पे ये क्या कहते हैं, फ्रांस वहाँ पे भी सबसे पावरफुल है। यूनियन में नहीं बेच पाने के बाद और भी इन्हें घाटा लगेगा, क्योंकि ये हर जगह से कर्जा लेके बैठे हैं। सऊदी अरब से लिए हैं, UAE से लिए हैं, चाइना से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक जो अरे यहाँ तक कि उन्होंने फ्रांस में से ही बहुत कर्जा ले रखा है। होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, वो पेरिस ग्रुप से ले रखा है इन्होंने। एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा देता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म का कर्जा देता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। और ये किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। जबकि IMF इससे उलट है। IMF जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 1-2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा। और ये कब देता है? जब आपका लेन देन बिगड़ जाता है। तो लेन देन जो बिगड़ जाता है ना, इसे कहते हैं हस्तांतरण। तो ये जब ये बिगड़ जाता है ना, कैश डिपोजिशन बिगड़ जाता है, तो IMF शॉर्ट टाइम के लिए देता है। अब बताइए, किसी ने इससे भी कर्जा ले रखा है, इससे भी ले रखा है, अब कहाँ जाएगा? तो 3rd नंबर पे इन लोगों ने कर्जा लिखा है पेरिस क्लब से। अब सोचिए, जिस कंपनी का नाम तक नहीं सुने हैं आप लोग, वहाँ से ही ससुरा कर्जा लेके बैठा है, सब पहुँचा हुआ फकीर है सब यहाँ पर। और अगर फ्रांस से रिश्ता बगड़ा ना, दुनिया में कोई कंट्री नहीं छोड़ी जहाँ से इन्होंने पैसे नहीं मांगे हैं, जाकर के हर जगह जाकर के भीख मांगी है इन्होंने। अगर इंडिया से रिश्ते सुधर जाएंगे तो हमसे भी भाई पैसे ही मांगने आएंगे। तो ये पेरिस क्लब वाला अपना $11 बिलियन का इनसे कर्जा वापस मांगेंगे सब, तो इनको सब चीज़ बेचना पड़ जाएगा अपना। देखिए पाकिस्तान के जो जालीदार लुंगी छाप मौलाना हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस कितना ज़रूरी है। देखिए ये यूरोपीय यूनियन है, यूरोप वाले अपना एक यूनियन बना के रखे हैं। ये अपने यूनियन के हिसाब से ही काम करते हैं, जो यूनियन से पास होता है वही करते हैं। इन लोग का बहुत तगड़ा है यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन। इस यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। अब बात आती है, अब इसमें पावरफुल बचा कौन? तो इस यूरोपीय यूनियन में अब पावरफुल बच गया है तो केवल और केवल फ्रांस बच गया है, क्योंकि फ्रांस अब एकमात्र यूरोपीय यूनियन का देश है जिसके पास वीटो पावर है। वो किसी भी प्रस्ताव को UNO में जाके रोक सकता है। इसलिए अभी जो बचे हुए यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो ज़्यादा संबंध बनाना चाहते हैं सब फ्रांस के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वालों को पता है कि इसके पास वीटो है, अस्थायी सदस्य है, सेना में पावरफुल है। कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया है। अब बताइए, इन पाकिस्तान वालों का यूरोपीय यूनियन में कर्जा ले रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये व्यापार ज़्यादा करते हैं और ऐंठे हुए हैं ससुरे फ्रांस से। फ्रांस का राजदूत ये लौटाएंगे तो ये यूरोपीय यूनियन पे दबाव बनाएगा कि इससे सामान मत लो, प्रतिबंध लगा दो। इससे ससुरा खाए पिएगा सब कहाँ पे? और इसी का तो इंतजार कर रहा है चाइना तो ससुरा इन लोग को ऐसा ना कि वहां से ना कि जब यूरोपियन यूनियन से इनका सारा दाना पानी बंद हो जाएगा तो सिर्फ अभी कौन बचेगा? सिर्फ चाइना, उससे ही भीख मांगे तो फिर तो भाई पूरा का पूरा पाकिस्तान ही कब्जा लेगा।
फिर ये भी चाइना की टेरिटरी होगी, फिर हमारा बहुत ज्यादा ही बॉर्डर लगने लगेगा चाइना से चारों तरफ से, फिर हम चाइना से ही घिरे होंगे। अभी तो पाकिस्तान भी चाइना का ही पार्ट हो जाएगा अगर जिस हिसाब से ये चल रहे हैं। भिखारी बना देगा ना, 1 रुपया फ्री नहीं देता है, सब चीज़ कर्जा में देता है। तो जाके वहाँ से ले लो ना, चाइना में सामान बेच दिया आप। सीपी इसी सड़क बनाए, जीडीपी से ढेर पैसा उसी में लग गया। तो ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है भैया, यूरोपीय यूनियन में उनको टक्कर देना फ्रांस को बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा, और हमारे लिए तो अच्छा है भैया। और अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि कुछ कि जो सी पैक का जो लोन था वो भी अब उन्होंने उसके आगे बढ़ाया नहीं है। क्या कहते हैं, चाइना वालों ने उसको भी रोक करके रखा हुआ है। तुम लड़ते रहो, हम लोग को क्या दिक्कत है। फ्रांस में तो हमारे वायुसेना प्रमुख मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि चाइना वालों को अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पाकिस्तान का तो एक अंधा कुआं है, जितने भी पैसे डालते जाओ कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, ना कुछ हो रहा है इस कंट्री का। अभी भी खाली जितने भी दो बाकी कुछ दो खर्चा कर देंगे, उसके बाद फिर मांगने आ जाएंगे, फिर उतने पैसे देते हैं बेचारे चाइना वाले, कुछ लगाते हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर ही खा पी के बैठ जाते हैं, फिर मांगने आ जाते हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। फ्रांस के ये दौरे पर पाकिस्तान गए, वाले तब और तक नहीं मानेंगे जब तक ये पूरा का पूरा चाइना को चला नहीं जाएगा पाकिस्तान। अभी 6 और राफाल आ गया यहाँ पर, अभी और राफाल आने वाला है, सोचिए। और पाकिस्तान के लोग, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हमारा इसमें कोई मतलब हम लोग का इसमें कोई योगदान है। आपके यहाँ जो भी खरमंडल मचा है, ये वहाँ के जालीदार लुंगी छाप मौलानाओं की वजह से हुआ है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्रांस का ये बेचारे मुस्कुरा रहे हैं मौलाना जो लोग छाप में जाली छाप मौलाना के नाम पे। गला काट दो, इसका गला काट दो। हमारे अंदर से तो बेचारे को बहुत बुरा लग रहा होगा इन दोनों को, लेकिन फिर भी बेचारे रिएक्शन दे रहे हैं, तो थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। लिए सबसे पहले हमारा देश होता है, देश के बाद हम मैं तो कह रहा हूँ इन दोनों को कि भाई दुख हो रहा हो तो जताओ दुख अपना, समाज देखते हैं कि मत बोलो हमारी कंट्री के बारे में इतना बुरा बुरा। अब भाई अब तुम्हारी कंट्री ने कर्म ही ऐसे किए हैं, तो अब क्या करें। इंसानियत देखते हैं, और बाद में हम धर्म देखते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि अपने धर्म लो बाकी सबको काट डालो, ये सब नहीं होता हम लोग के लिए। हम लोग मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे, हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना, तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए वायुसेना का अड्डा दे दीजिए। इससे चुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले, कि वहाँ से भगाए तो इससे चुरा खोपड़िया पे ले आकर बैठा दिया हम लोग को। पाकिस्तान जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा था ना, इन लोग को अपने धर्म लेके डूब जाएगा। वहाँ इन मौलानाओं का बोलबाला हो गया है। हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं, ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने भाई मदरसे में पढ़ करके और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये बिल्कुल बयान दिए जा रहे हैं, और बिल्कुल दंगा करके रखा है इन्होंने, दूसरी कंट्री से ही लड़ने चले हैं। बेटा को क्या कहिए, शाबाश बेटा पान खाया। अपनी कंट्री के इनसे छोटे छोटे जो वो मुद्दे होते हैं वो सुलझाए नहीं जाते इनसे, और दूसरी कंट्री के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो भी दूसरी कंट्री के दूसरे मुद्दे पे। थूको थूको, हम कटोरा लाते हैं, थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है। लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना, तो सब मौलाना पान खा के आएगा, और थूकने के लिए आओ अस्सलाम वालेकुम, थूकने के लिए जाइए तो चलो थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार, तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूंक के जाना चाहिए, सिगरेट फूंक के जाएगा? नहीं, वहाँ इन लोग को नहीं समझ में आएगा, सब पान खाएगा वहाँ पे। क्या संस्कार सिखाएगा, यही होगा। और हर बात फिर तो भाई जितनी भी किताबें होंगी उनके सारे पन्ने लाल ही होंगे। पढ़ाते पढ़ाते एक बूंद टपक गया किताब के ऊपर, वहां पे क्या लिखा था वो अक्षर ही मिट गया। पे देखो, इन लोग को समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है, और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब, जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में, और अभी तुम्हारा देश चाइना को चला जाएगा, वो भी अल्लाह की मर्जी थी, मिट जाएगा वहां से। और उसके बाद जो वो उइगर मुसलमानों के साथ चाइना करता है, वो तुम्हारे साथ होगा, सबकी दाढ़ियां कट जाएंगी, और भाई फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। कहो, हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार, जो अच्छा चीज़ होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है वो बोलेगा सर कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो, तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा?
हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। कि खान साहब तुम गोली मारे थे, हम कहेंगे हम क्या मारे थे, आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप। हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इस कौन कहाँ करता है सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दीजिएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। देखो भाई पाकिस्तान वाले मौलाना साहब लोग, आप लोग को हम कैसे समझाएं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी यही होता है, जब इंसान असहाय हो जाता है ना तो खुद को तसल्ली देने के लिए कहते जब तुमने पढ़ा धर्म के बारे में है, सिर्फ तुम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कैसे तुम जाकर के अपने बयान देते हो और ये करते हो और वो करते हो। है कि सब क्योंकि उसके अंदर शायद सिर्फ रिलीजन के बारे में ही तो पढ़ाते हैं वहाँ पे मदरसों में। तो किस्मत का खेल है, सब ऊपर वाला। देखो भाई ऊपर वाला भी क्या करता है ना, हम लोग को बुद्धि दे दिया, समझदारी दे दिया, इंसान को सबसे बुद्धि में श्रेष्ठ बनाया, उसके बाद कहा कि तुम अपने से डिसाइड करो ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हर चीज़ ऊपर वाले को छोड़ देना कि जहाज भी वही लैंड करा रहा है, बाकी एयर इंडिया को ऊपर रखा है, इंडिगो को उड़ा रहा है, स्पाइस जेट को उड़ा रहा है, ये सब वो थोड़ी कर रहा है, ये तो सब आदमी ना कर रहे हैं सब। इसको हर चीज़ उस पर थोप देना ये गलत है। तब तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में किसी का मुकदमा है, कहिए महाराज इसको क्या सजा सुना रहे हो, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए, ताकि साहब अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। अब सुधर जाइए तो हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को भी बुरा लगता है, तो भाई ऐसे लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए पढ़िए लिखिए, थोड़ा अपडेट कीजिए खुद को। खैर पाकिस्तान कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जा ही मैं हिंदुस्तान में पैदा हुए नहीं, पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो वहीं पे रैलियों में ही घूम रहे होते कि फ्रांस को बाइकआउट कर रहे होते, मर जाते आपको। टोपी और लुंगी पहन के। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। भाई इनकी बातें सुनने से पहले खान सर के बारे में बोल दूं, भाई क्या मस्त वीडियो बनाई है। खान सर की सारी वीडियोस बहुत बढ़िया होती है और सही मस्त तरीके से धोते हैं पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को क्या भाई, और जितने भी ये चाइना पाकिस्तानी सबकी सही बजाते हैं और सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और सारी रिसर्च करके आते हैं, उसके बाद ही सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया बक दिया। ठीक है, अब ये देख देते हैं इनका क्या राय है भैया, इतनी बेइज्जती सहने के बाद अपने देश की, और इनका क्या कहना क्या है भाई। तो फ्रेंड्स मतलब कि जो अब पहली बार इमरान खान ने सही बात की है कि मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार सही बात करी है कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं ना कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काहे को जबरदस्ती में भी हमारे रिलेशन खराब करवाने पे लगे हो, लेकिन ये जाहिल मान नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये लड़की भी कह रही है कि इमरान खान ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक सही काम किया है कि वो मना कर रहा है इन जाहिलों को कि भाई शांति से बैठ जाओ। रिलेशन अगर फ्रांस के साथ बुरे हो गए, जाहिर सी बात है, और जो कंट्रीज है उनके साथ भी बुरे होंगे, तो इस तरह तो फिर हमें पता है पूरे यूरोपियन यूनियन के एक इकट्ठा उनका गठजोड़ जिस तरह से है, वो लोग तो एक दूसरे को हर एक चीज बिल्कुल, में और ज्यादा support हम करते लोग हैं। एक्सपोर्ट भी उधर ज्यादा करते हैं, तो वो भी सिस्टम सारा बंद हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये इस हिसाब से चलते रहे तो कुछ टाइम बाद ना इनके ना और किसी कंट्री से रिलेशन नहीं होंगे। सारी यूरोप की कंट्री से ये ऐसी वो बकलोली करके अपने वो सारे हटा लेंगे, रिलेशन खत्म कर लेंगे। सिर्फ इनके रिलेशन किससे रह जाएंगे, अरब कंट्रीज से। ठीक है, और फिर ये सिर्फ अरब कंट्रीज के पास भी जाते किस लिए हैं, सिर्फ पैसे मांगने के लिए। अब वो भी कितना पैसा देंगे उनको भी पता लग जाएगा कि भाई ये सिर्फ पैसे ही मांगने आता है, खाली धर्म का नाम लेकर के खाली पैसे लूट रहा है हमसे। जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। यानी मुल्ला हजरात को समझ क्यों नहीं आ रहा। ये हम भी मानते हैं गलत बात है उन्होंने जिस तरह वो किया, पर पाकिस्तान इसमें ज़्यादा वो कर रहा है, जबकि छोटा कंट्री है, और भी तो इस्लामिक कंट्री है। तुर्की ने जैसे बता रहे थे, इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है इस्लाम धर्म का, और कोई कंट्री नहीं है भाई। इन्होंने कहा हम ही करेंगे, हम ही वो करेंगे, यही सबसे आगे होना चाह रहे हैं। अरे भाई आगे तो तब होगे पहले तुम्हारे पास कुछ हो तो ना, तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, ना ही तुम्हारी इकोनॉमी ना ही इतनी बढ़िया है, ना ही कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज बनती हो जो कि पूरी दुनिया खरीदनी चाहे, कि भाई कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी कुछ तो हो भाई तुम्हारे पास, कि भाई पूरी दुनिया से एक खाली इस्लामिक कंट्री का टैग लेकर के पूरे जाकर कहीं पे भी एक पास जाएंगे, हाँ जी हम इस्लामिक कंट्री हैं जी, हमारे को ये चाहिए, क्या इस्लामिक कंट्री का कार्ड दिखाएंगे और फिर पैसे मांग लेंगे। और ये
तो अगर वो खुद आगे आ जाए, क्योंकि वो तो इतना बड़ा कंट्री। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में बस यानी कि जनसंख्या ये बढ़ाए जा रहे हैं और पालने के लिए भाई अमेरिका और ये दूसरी कंट्री जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उनके पास पहुंच जाते हैं कि भैया अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं, अब खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ पैसे दे दो, कुछ खिलाएं हम। अब वो भी बेचारे ह्यूमन राइट्स कर करके इनको बेचारों को पैसे देते रहते हैं कि भाई यार अब भूखे मर जाएंगे ये, अब इन्हें खिलाओ। क्या पड़ा, अगर वो इस काम में आगे आ जाए और पाकिस्तान को उल्टा पाकिस्तान पीछे ठहर जाए और कंट्रीज ठहर जाए, जैसे सऊदी अरब, ये इतने मतलब यहाँ पर तो इस्लाम ज़्यादा फॉलो किया जाता है और नमाज वगैरह, यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी इतनी वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को इतना नहीं वो करना चाहिए कि अब इन्हें ज़्यादा वो है, जैसे अब छोटे छोटे बच्चों को इस काम में लगाया जाता है। ये तो बहुत ही गलत बात है, पढ़ने की एज है, उन्हें मतलब अभी से ही इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि हर एक चीज के लिए मेरे को तो लग रहा है ये जो खान सर की वीडियो है ना, ये ना सब पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए, इनकी थोड़ी दिमाग में थोड़ी अकल आए और ये ऐसी ऊटपटांग हरकतें करना छोड़ेंगे। जैसे कि अभी खान सर की वीडियो देखने के बाद इनकी दिमाग में थोड़ी बुद्धि आ रही है, नहीं तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी भाई जा करके इन्होंने भी समर्थन किया होगा और इन्होंने भी भाई ट्विटर और ये इधर उधर ये सोशल मीडिया पे जा करके फॉरवर्ड करे होंगे। दंगा फसाद करना है नहीं, बल्कि बिल्कुल सही कह रहे थे खान सर के हर एक बात पे ये कहना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने तो हमें पैदा किया, अकल दी हमें, हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है राइट वे दोनों ही दिखा दी, हमारे अंदर अशरफुल मखलूक़ात का हमें दर्जा दे दिया, इंसान को सबसे ज़्यादा सेंस दी हर एक चीज़ में समझने की, तो फिर भी हम कहें कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से, ये गलत बात है। अल्लाह ने हमारे हाथ में दे दिया डोर। हाँ ये सही है कि हमारी तकदीर के हमारे हक के फैसले अल्लाह की ज़ात करती है, लेकिन हमारे अमाल को देख कर, अगर ये तो नहीं है मैं बुरे अमाल करती रहूं अल्लाह की मर्जी तो नहीं होती। अब इस तरह मतलब बुरे काम करते रहो, किसी के साथ गलत करो, फिर कहो ये तो अल्लाह की मर्जी है। हमें तो सब कुछ पता है ना, बुरे की सजा भी पता है और अच्छाई के सवाब भी पता है, तो उसके बावजूद हम ये काम करें। और तो जब सब कुछ पता है तो काहे के लिए कर रहे हैं ये, काहे के लिए हुड़दंग और काहे के लिए दंगे कर रहे हैं, अपनी वहां की प्रॉपर्टी खराब कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो भी किसके लिए? कुछ काम हुआ है फ्रांस के अंदर, ठीक है, उसके उसके वहां पे कुछ हुआ है तो उन्होंने कुछ किया है तो उसके ऊपर वो अपनी कंट्री में अपनी कंट्री की चीजों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उसमें इतना हुड़दंग मचा रहे हैं ये। फिर कहेंगे अल्लाह पे छोड़ दें, ये सब अल्लाह करे भगवान करे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह नहीं होता अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस, बस ये सिर्फ ये जताना चाह रहे हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, इसीलिए हम ही करेंगे प्रोटेस्ट और हम ही सब कुछ करेंगे, किस तरह करें और उसका असर कैसे होगा। और इस तरह बड़ी बड़ी कंट्रीज से रिलेशन ख़राब करना, जाहिर सी बात है हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क की कर्ज़ों पे चलता है, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई में हमारे मुल्क के जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती है या थोड़ा बहुत वो फिर करते हैं तो वो भी फ्रांस को देते हैं, या करप्शन में ज़्यादा चल जाता है। और ये जो लोन वगैरह लेते हैं ये इतनी कंट्री पे तो वो नहीं होता जितनी अपनी जेब में डालते हैं। तो बहुत ही मतलब ये गवर्नमेंट तो बेचारी काफ़ी कोशिश कर रही है, उस टाइम भी इमरान खान ने शायद इसलिए कहा होगा कि अब चुप हो जाएं, तो अब भी बस पता है गवर्नमेंट क्यों कोशिश कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि पेरिस क्लब से भैया कर्जा ले रखा है और अगर हमने कुछ ऊट पटांग यहाँ पे उसके फ्रांस के साथ रिलेशन खराब कर लिए तो कर्जा चुकाना पड़ जाएगा और हमारे पे है नहीं इतने पैसे, इसीलिए इन जाहिलों को ही समझा लो। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री होती जहां से इन्होंने कर्जा वर्जा नहीं लिया होता ना तो अब तक ये कर चुके होते, अब तक ये वो उनका वो वहाँ पे ये सब ये इमरान खान खुद ही कह रहा होता निकालो निकालो, अभी पता है कि भाई कर्जा चढ़ा हुआ है तो उसको बोल नहीं पा रहे हैं। उनसे नहीं संभल सकी क्योंकि इतना ज्यादा मतलब वो लोग आ गए तादाद में, मतलब ये ना इस्लाम के नाम पे मतलब लोगों को करते हैं, अवाम को बुलाते हैं, कहते हैं आ जाओ, बस इन्होंने इस तरह कर दिया तो अवाम भी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी इस्लाम के नाम पे दबा है। पाकिस्तानी आप क्या कह सकते हैं, वो भी पीछे खड़े हो जाते हैं इमाम के पीछे, अल्लाह अकबर के, हम भी भाई जहाद कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, इन्होंने गलत काम किया, लेकिन इस तरह नहीं इस तरह से अपनी कंट्री को ही नुकसान पहुंचाना गलत बात है। जब पहले मुल्क को देखो, फिर इंसानियत को देखो और उसके बाद फिर धर्म को देखो, क्योंकि धर्म खुद कहता है पहले इंसानियत आती है और उसके बाद फिर कोई यार वैसे ये हर तरह सोच समझ के इसका वो किया जाता, जैसे पहले इंसानियत आती है तो ये टेररिस्ट जो होते हैं इंसानियत मानते भी हैं, तो इतने सारे टेररिस्ट क्यों हो रहे हैं ये, जब लिखा हुआ है कि भैया धर्म को वो करो और इंसानियत को मानो और इंसानियत को मानो, और हर जगह जाके पूरी दुनिया में बम बरसाओ और फिर इंसानियत की बातें करो।
जैसे 2020 में इमरान खान ने कहा था ये सब कि मतलब 2021 में, तो 2021 में भी तो कोरोना है, इन्हें सोचना चाहिए था ना आर्या। अभी ये कुछ ना करते, अभी तो किसी भी कंट्री के इस तरह के हालात नहीं है कि तो सब सारे सारी कंट्रीज को हाँ सारे जो कंट्रीज हैं तो अभी इसी हालात में है, मुश्किल के हालात में, उसके बावजूद पाकिस्तान में इस तरह किया जाए यार। एक तो भीड़ और रैलियां वगैरह निकालनी और चाहिए, इसी की वजह से नफीसा मुझे लगता है अब कोरोना की जो रेट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। हालात इतना ज़्यादा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। 2-3 दिनों में तो हमारे यहाँ शायद फौज भी तैनात कर दी जाए और कर दी गई है सिंध वो- के अलावा। और वो मतलब चाहिए और क्या, रैलियां निकालो, उसके बाद कोरोना हो जाएगा तो उसके बाद बस कह देना सब अल्लाह की मर्जी है। वही मतलब अभी वो जारी किया गया, अभी तक मतलब पहुंची नहीं कर नहीं दिया है है यहाँ तक। शेख चिली साहब ने मतलब वो कर दिया है। हाँ अनाउंस, वही मैं ये कह रही हूँ कि अनाउंस कर दिया है, लेकिन पहुंची यहाँ नहीं है, तक सही। पहुँचते तो 2-3 हाँ, अभी दिन नहीं लग है। जाएंगे हमारे एरिया तक, वही मैं कह रही हूँ। अच्छा ये तो नहीं कहा और कि सिंध नहीं पे की। नहीं की अभी। हाँ सिंध वालों ने तो अपना अलग ही एक वो बनाया हुआ है, लेआउट वो तो हिसाब वो तो अपने हिसाब से ही मैं चलते तो कह रहा हूँ इन पाकिस्तानियों को ऐसे ही कट्टरपंथ करते रहना चाहिए, सारी कंट्रीज के साथ इनके रिलेशन खराब हो जाएंगे। फ्रांस के साथ खराब है, इसराइल को ये मानते नहीं है, धीरे धीरे यूके और वहाँ की जो वेस्टर्न कंट्रीज है ज्यादा इस्लाम 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 करेंगे तो सबके रिलेशन खराब हो जाएंगे। बचेंगे सिर्फ ये इस्लामिक कंट्रीज, जो ये अरेबिक कंट्रीज है वो, और उनसे भी ये जाके करेंगे क्या, पैसे मांगेंगे उनसे। और चाइना से तो ये बेचारे, चाइना के हाथों तो ये जाएंगे पक्का। चाइना तो हमसे लड़ने ही आता है, चल ठीक है, वो हमें पता है वो हमारे साथ लड़ने आता है। इनका वो हमारा दुश्मन ही सही है भाई, हमें दोस्त बनाना भी नहीं है, हमारे लिए वो दुश्मन ही सही है। क्योंकि भाई अगर दोस्त, इनका जो दोस्त है इनको तो भाई वो दोस्ती के नाम पे ही लपेट लेगा वो। हैं। वही मतलब कानून तो पास हो गया है ना हम्म। कि भाई इस तरह करना है बस। बिल्कुल। और अब अल्लाह करम करे। और सबसे बड़ा हिपोक्रेट कंट्री है भाई ये, भाई क्या कहते हैं ये, पाकिस्तान। क्योंकि भाई फ्रांस के अंदर इस्लाम की बात आ गई तो इन्होंने तो भाई रैलियां निकाली, दंगे करे और पूरा एकदम हाहाकार मचा करके रखा 1 हफ्ते तक, ठीक है। और जब बात आती है चाइना की, तब एकदम मुंह बंद करके चुपचाप, हाँ हाँ चाइना, चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ इनके पास तक पहुंचती भी नहीं। मुझे तो लग रहा है इनके इंटरनेट से सब गायब कर रखा है कि चाइना के अंदर चल क्या रहा है। मेरे के यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता कि चाइना के अंदर क्या चलता है। इनको अगर पता भी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई गली में निकल के चाइना के बारे में कुछ कह दे, ठीक है। और क्या अल्लाह करम करे, और हमें खुद को भी कुछ सोचना खुद चाहिए, की एहतियात खुद खुद ही करनी करनी चाहिए, आप लोग चाहिए, भी अपनी केयर क्योंकि करें। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्योंकि रोटियां जो खा रहे हैं वो चाइना के पैसों की ही है इनके यहाँ पे। जिस रोड पे घूम रहे हैं वो भी चाइना ने ही बनाई है, सब कुछ चाइना का ही है। वो दान नहीं करता भाई। जैसे अरब कंट्रीज इनको ये जो चेक दे देते हैं ना, बिल्कुल फाड़ करके, ये लो ये तुम्हारे को दान कर दिया, जाओ तुम भी क्या करे, इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे तुम्हें दान कर दिया, ये वाली बात होती है। चाइना कहती है हम कुछ अल्लाह वल्लाह मानते नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ दान वान का चक्कर नहीं है, हम दे रहे हैं कर्जा, इंटरेस्ट हमें तो वापिस कर देना, नहीं तो भाई जमीन तुम्हारी हमारी हो जाएगी, बस ये है। हमने मास्क पहनना है या ऑक्सीजन मास्क पहनना है, वो तो हमें ही डिसाइड करना है। इसलिए मास्क पहने और अपने घरों तक ही महदूद रहें तो गैर जरूरी हमारे बाहर मत जाएं। हाँ बिल्कुल। और मतलब दूसरा, Why go for steady business performance if you can accelerate? CM.com. Impress you. फिर से वीडियो की तरफ आते हैं सही है। मेरे को तो लग रहा है ये जो पाकिस्तानी है ना, वो मास्क भी जालीदार ही बनाएंगे। कि मतलब वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, और जाहिर सी बात है ये तस्वीर का दूसरा रुख था, हमने और भी भाई वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और ये सारे पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए कि थोड़ी 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 तो तुम्हारे अंदर अकल आए। ये जो बेहूदगी हरकत कर रहे हो उससे बाज आओ, ठीक है। और थोड़ा देखो कि भाई अगर तुम ऐसे एक कंट्री के बारे में ज्यादा इस्लाम इस्लाम कर रहे हो तो दूसरी कंट्री के बारे में करो, या फिर मत ही करो, और अपना आराम से भाई अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। साफ सीधी बात है, पता है इन सबको ही है, लेकिन बस पता ही बेवकूफ़ी है ये। अब क्या समझाया जाए और क्या कहा जाए इन्हें, ठीक है। सो ये इनकी वीडियो थी, और ये इन पाकिस्तानियों ने भाई बिल्कुल जहर पी पी के, मेरे को लग रहा है सबको वीडियो देखनी पड़ती होगी एकदम। बहुत हालत खराब होती होगी इन्हें ये ऐसी वीडियो देखने में, ठीक है। अगर भाई कोई हमारे हमारे यहाँ पे अगर हमारे कोई ऐसी वीडियोस बन जाए जो हमारी कंट्री के खिलाफ हो, फिर तो भाई हम उस कंट्री उसके ऊपर भाई क्या हाल करते हैं उन वीडियोस का, तो वो तो हमें पता ही है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वो हुआ था ना, वो जो क्या कहते हैं एक जापानी यूट्यूबर है, उसकी जो हालत करी है हमने, क्या कहते हैं उसका नाम क्या था, एक गाना बनाया, जापानियों ने एक गाना बनाया था इंडिया के खिलाफ से, करी करी वो कैंडी फॉक्स नाम का एक चैनल है, ठीक है। करी करी करके उन्होंने वीडियो बनाई, ठीक है। और हमने जाकर के इतना उसके अंदर इतने कमेंट करे और इतना उसको रिपोर्ट करा
कि वहाँ के बेचारे इतना यहाँ पे सेंसेशन हो गया था कि अपनी क्या कहते हैं जापान की जो एम्बेसी है उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे माफ कर दो ये वो ऐसे करके। फिर उस पे यूट्यूब चैनल ने वो वीडियो भी डिलीट करी और उसके बाद अपॉलॉजी लेटर भी यूट्यूब पे डाला। तो एकदम सही घमासान करके रखा था। ये कैंडी फॉक्स नाम का ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको देखना। और एक भाई अपना जापान में रहता है, उसने वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर ये हाल कर दिया हमने, ठीक है। और जापान जापान का जो अपने जो यूट्यूब चैनल यूट्यूबर है जो वहाँ पे रहते हैं, उनका नाम है रोम रोम जी यूट्यूब चैनल है, उसको भी देख लेना भाई। क्या मस्त बवाल करके रखा था उन्होंने पूरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कह रहा हूँ, जापानियों की पूरी हालत खराब कर दी थी। और वैसे जापान तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन यार वहाँ पे कुछ कुछ लोग तो यार हर जगह ही होते हैं। और वैसे भी ये जो वीडियो बनाई थी वो सेंसेशनल वीडियो बनाई थी ताकि हमारे यहाँ के लोग उस वीडियो को देखें, ये करें वो करें। लेकिन भाई वो वीडियो जो बनाई है उन्होंने बड़ी बेहुदा वीडियो बनाई थी जापानियों ने, ठीक है। खाली हर बात पे करी 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 खाली करी करी बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये वीडियो थी इनकी, ठीक है। अब इन्होंने ये रिएक्शन दिया है और बड़ी हालत खराब हुई होगी इनको, या फिर इन्हें सच में ही अच्छी लगती है, या फिर बेचारे बस ऐसे नाटक सा करते हैं, हाँ हमें बहुत अच्छी लगी है बहुत अच्छी लगी है, उसके बाद फिर मनी मन गालियाँ देते होंगे खान सर को, खान सर ऐसे ऐसे ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं हमारे देश के खिलाफ और ये करते होंगे। भाई सब सच है तो सच है। अब भाई अब तुम आंखें खोलो और थोड़ी अपनी बुद्धि सुधारो, और क्या कहेंगे अब हम। तो हाँ, ये इनका इनका यूट्यूब चैनल है। इनके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? अभी 73K हो गए हैं। तो हमारे भी यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये जो रिएक्शन वीडियोस बन रही है इतनी सारी, उन रिएक्शन वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है रिएक्शन का रिएक्शन, ठीक है। ओके, बाय बाय।